हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर था ब्रैंकियोस्टोमा, जो कि ईसीएफ फिजियोलॉजी में यूनिट सेकंड का एक पार्ट है। एक टॉपिक दे रखा है, तो इसमें आज हमारा नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो रह गया था। कंप्लीट कर लेते हैं इसे। हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। लेकिन उससे पहले जो लोग एसीएफ की कोचिंग जो लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उनके लिए अनअकैडमी जो है कोर्स लेके आया। एसीएफ का 100 डेज़ का कैप्सूल कोर्स है फॉर एसीएफ। ये जो है क्रैश कोर्स कराया जाएगा। इसमें जीएस प्लस इंग्लिश का बैच जो है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, और ऑप्शनल बैच जो है वो स्टार्ट होंगे फ्रॉम 12 अक्टूबर। तो आपको करना ये है कि अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है, लर्नर्स ऐप, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। फिर गोल्स में जाइए, गोल सेलेक्ट कर कीजिए आरपीएससी, और उसमें एसीएफ के लिए जो है सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और आरपीएससी ज्ञान कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा टोटल फीस पे। इसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह भी रहेंगे और हिंदी में जो है पढ़ाया जाएगा। ऑल द बेस्ट। जिन लोगों को कोर्स लेना है वो ले सकते हैं। नर्वस सिस्टम देखो, ब्रैंकियोस्टोमा का, इसमें जो है एज इन ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है, ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होती है। तो उसकी जगह जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। नर्व कॉर्ड जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, जिसमें एक होलो डॉर्सल न्यूरल ट्यूब रहती है या फिर नर्व कॉर्ड रहती है, जो कि मिड डॉर्सली जो है अबव नोटोकॉर्ड जो है लाइक करती है। ओके, यहाँ पे होलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड पेयर नर्व जो है प्रेजेंट होती है हर एक सेगमेंट में। वो सब मिल के क्या बनाती है, इसका नर्वस सिस्टम बनाती है। यहाँ पे इसका जो है नर्वस सिस्टम शो हो रखा है, ब्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। सेंसरी एपिथेलियल है, पिगमेंट स्पॉट है, वेंट्रिकल्स है, ग्रैनुलेटेड एपेंडाइमा है, देन बाइपोलर सेल ऑफ रिज्यू, रोडे सेल्स एंड विस्ट्रल मोटर सेल्स, रिसेप्टर सेल्स, सोमैटिक एंड मोटर सेल्स एंड रिजनल फाइबर्स एंड इनफंडिबल ऑर्गन्स। ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, इसका नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। इनमें ब्रेन एब्सेंट है, जैसा हायर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है। जैसा हायर कॉर्टेक्स में ब्रेन प्रेजेंट होता है वैसा इसमें नहीं होता है, इसमें ब्रेन जो है एब्सेंट है। तो अब देखेंगे इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है। यहाँ पे एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है, जो कि नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर रहती है, एंड इंटीरियरली जो नर्व कॉर्ड है वो डायलेट होती है एंड फॉर्म्स द ब्रेन। ओके, यानी ये ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, नॉट एज अ लिटरली ब्रेन। जो न्यूरोसील है, जो कि स्पेस एनक्लोज इन द नर्व कॉर्ड, ये इन द ब्रेन फॉर्म्स द वेंट्रिकल्स। न्यूरोसील बनाएगी इसकी वेंट्रिकल्स, एंड देन उसके बाद जो पोस्टीरियरली जो नर्व कॉर्ड है वो आगे जाके टैपर हो जाती है, और उसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और ये टर्मिनेट होती है एट अ पॉइंट ओवर द हाइंडर एंड ऑफ द नोटोकॉर्ड, एंड उसके बाद जो पूरा नर्व ट्यूब है उसमें ये सब मिल के क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और ये जो है एनशीटेड रहता है बाय डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यूज, यानी उस डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू से जो है ये एनक्लोज रहता है, शीट जो है उसके अंदर ये। देन जो इंटीरियर मोस्ट रीजन है ब्रेन का, इसमें स्मॉल होलो पाउचेस रहते हैं, जिन्हें हम मीडियन ओल्फैक्टरी लोब्स कहते हैं। ओके, उसके बाद ये ओल्फैक्टरी लोब्स आ गए। ओल्फैक्टरी लोब्स जो है वो सूंघने का काम करते हैं कॉर्डेट्स में जो है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो इनफंडिबुलर ऑर्गन है, जो कि स्पेशल सेंस ऑर्गन होता है, एक ऑर्गन है ऑफ स्पेशल सेंस, जिसमें स्मॉल सीलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एम्बेडेड रहते हैं इसमें, एंड पोस्टीरियर एंड वेंट्रल वॉल ऑफ द सेरिब्रल वर्टिकल। देन इन यंग ब्रैंकियोस्टोमा जो है, सेरिब्रल जो वेंट्रिकल है वो ओपन होते हैं एक्सटीरियरली बाय ए न्यूरोपोर, यानी न्यूरोपोर से जो ओपनिंग है इसकी उसको हम न्यूरोपोर कहेंगे, एंड जो कि सब्सिक्वेंटली क्लोज हो जाती है लिविंग इन डिप्रेशन, जिसे हम कॉलिकर स्पिट कहते हैं। दैट डिप्रेशन इज, जिससे न्यूरोपोर जो है ओपन हो रहा है और वहाँ पे डिप्रेशन बन रहा है, उसे हम कॉलिकर स्पिट कहते हैं। एंड नर्व कॉर्ड जो है चीफली लॉन्ग नर्व फाइबर्स है यहाँ पे, with numerous nerve cells mostly grouped around the notochord. Giant nerve cells भी यहाँ पे जो है प्रेजेंट रहेंगे, किसमें, ब्रैंकियोस्टोमा के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें।
देन नेक्स्ट कम्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसका। तो इसमें क्या है कि पेयर्ड नर्व्स प्रेजेंट हैं which are given off from the dorsal nerve cord in each body segment, and paired nerves are actually dorsal and ventral roots not united. So dorsal root जो है उसमें गैंग्लिया भी प्रेजेंट नहीं होते एज इन वर्टिब्रेट्स, और जो वेंट्रल रूट है वो मोटर फाइबर्स को लेके जाती है एंडिंग इन द मायोटोम्स। सो डॉर्सल रूट जो है वो मिक्सड है एंड पोजेस बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर। जो डॉर्सल वाला है उसमें सेंसरी एंड मोटर दोनों प्रेजेंट है, एंड ये पास होती है बिटवीन मायोटोम्स जो उसकी मसल्स हैं, टर्मिनेटिंग इन द नॉन मायोमोटल मसल्स ऑफ द वेंट्रल पोर्शन ऑफ द बॉडी। सो कुछ डॉर्सल जो रूट्स हैं वो सेंड करती है फाइबर टू द गट वॉल एंड फॉर्म ए नर्व प्लेक्सस, यानी गुच्छा सा बना लेती है नर्व्स का ये। एंड देन यहाँ पे जो दो पेयर है डॉर्सल रूट्स की, द सेरिब्रल नर्व अराइजेज फ्रॉम द ब्रेन इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट मायोटोम एंड कॉरस्पॉन्डिंग द वेंट्रल रूट आर एब्सेंट। यहाँ पे वेंट्रल रूट्स जो है वो एब्सेंट है। एंड जो सेरिब्रल नर्व्स है वो ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को फ्रॉम द टेंटिकल्स, एंड जो सेंस ऑर्गन्स है वहाँ से जो ओरल हुड है जो रोस्ट्रम है वहाँ तक जो है यहाँ पे सेरिब्रल नर्व्स जो है वो ट्रांसमिट करेंगी सिग्नल्स को, इम्पल्सेस को। एंड न्यूरॉन्स इन द वॉल ऑफ द एट्रियम आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो इस तरह से जो ट्रांसमिशन है वो होता रहता है। एंड नेक्स्ट इसमें है रिसेप्टर्स एंड सेंस ऑर्गन्स ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। तो कॉलिकल पिट हमने देखा था कि कॉलिकल पिट जो है वो जो न्यूरोपोर है उस जहाँ से वो निकलता है वहाँ पे एक डिप्रेशन सा बन जाता है, उसे हम कॉलिकल पिट कहते हैं। ये एक नैरो सीलिएटेड डिप्रेशन है एट द लेवल ऑफ इंटीरियर एंड ऑफ द ब्रेन, एंड ये ओपन होता है एक्सटर्नली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्नाउट, और ये कीमो रिसेप्टर की तरह काम करता है, यानी केमिकल्स का जो है ये सेंस करता है कॉलिकल पिट। सो कीमो रिसेप्टर होता है ये। देन है पिगमेंट स्पॉट, ये अनपेड होता है और जो फ्रंट वॉल है ब्रेन की उसमें लोकेटेड रहता है, एंड यूजुअल रिफर टू एज द मीडियम सेरिब्रल आई की तरह जो है ये मीडियम सेरिब्रल आई की तरह रेफर किया जाता है इसको। एंड इसमें लेंस और बाकी के जो असेसरी स्ट्रक्चर है आई के वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड इट इज़ नॉट सेंसिटिव टू लाइट एज वेल। देन है आई स्पॉट। सो यहाँ पे जो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स के कप्स हैं एनक्लोजिंग फोटोसेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो है ओरिएंटेड रहते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। देन है सेंसरी पैपिला, ये ओरल सेराई में प्रेजेंट होता है एंड वेलर टेंटिकल्स में, और ये थर्मो एंड कीमो रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं सेंसर पैपिला। देन है इनफंडिबुलर ऑर्गन्स, ये जो है जो नर्वस सिस्टम जो पोस्टीरियर एंड वेंट्रल वॉल्स हैं सेरिब्रल वेंट्रिकल की वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, और इनफंडिबुलर ऑर्गन्स जो हैं ये फोटो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। देन है एपिडर्मल सेंसरी सेल्स, तो ये जो स्कैटर्ड रहते हैं बॉडी सरफेस पे, और पर्टिकुलरली जो है डॉर्सल बॉडी वॉल पे जो है ये प्रेजेंट होता है। एंड देन लास्ट जो है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ब्रैंकियोस्टोमा का। सो इसमें देखो क्या होता है, जो सेक्सेस जो है वो सेपरेट है यहाँ पे, सेपरेट बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है सिमिलर होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल में। सो यहाँ पे कोई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं है, एज मेल एंड फीमेल जो है वो दे लुक आइडेंटिकल, इंडिविजुअल्स लुक आइडेंटिकल, बट यहाँ सेक्सेस जो है दे आर सेपरेट। एंड सो जो गोनैड्स है वो सिंपल पाउच लाइक सेगमेंटल ऑर्गन्स है जो लोकेटेड रहते हैं इनटू वेंट्रोलेटरल साइड्स ऑफ द फेरेंजियल रीजन बिटवीन 10 to 30 सेगमेंट, यानी 10 से लेके 30 सेगमेंट के बीच में ये जो है फैले हुए रहेंगे। सो एक अडल्ट में जो है 26 to 27 पेयर ऑफ सिमिलर गोनैड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि अरेंज रहते हैं मेटामेरिकली इन 2 रोज, और हर एक पेयर जो है हर एक सेगमेंट में जो 25 से 51 जो है ये प्रेजेंट रहेंगे, 1 पेयर इज इन ईच सेगमेंट फ्रॉम। सो 26 से 27 पेयर होते हैं सॉरी, एंड फ्रॉम 10 to 30 सेगमेंट ये फैला रहते हैं। सो गोनैड जो है वो सिचुएटेड रहते हैं वेंट्रोलेटरली फ्रॉम द मिडल ऑफ द फेरिंग्स रीजन, और दे आर प्रोजेक्टेड इनटू द एट्रियम एंड लार्जली फिल इट्स कैविटी, एट्रियम की कैविटी को फिल कर लेते हैं, एंड इनर एंड
मेडिकल medial face of each pouch is covered with by the atrial epithelium से covered रहता है ये. एंड ओवा और जो स्पर्म है दे एस्केप विद द रप्चर ऑफ गोनाडल पाउचेज. जो पाउच है वो रप्चर होते हैं तो उसमें से रिलीज होते हैं ओवा एंड स्पर्म, एंड जो गैमीट्स हैं दे रीच द एट्रियम एंड फ्रॉम देयर एस्केप द एक्सटीरियर थ्रू द एट्रियोपोर. सो एट्रियोपोर से ही जो है बाहर चले जाते हैं. एंड फर्टिलाइजेशन जो है इसमें एक्सटर्नल है एंड सेगमेंटेशन कंप्लीट है. एंड एक्टिव लार्वल स्टेज जो है इसमें प्रेजेंट रहती है और एक्टिव फॉर्म इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्लगिश एडल्ट फॉलोइंग मेटामॉर्फोसिस. सो गैमीट्स जो है वो मेच्योर ओवरीज और टेस्टीज यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं उन इन सेक्शंस बिकॉज डिफरेंट स्ट्रक्चर जो ये स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा के वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. सो गोनोडक्ट्स इसमें एब्सेंट है और ये एट्रियोपोर से बाहर जा रहे हैं. मेच्योर गैमीट्स जो है वो डिस्चार्ज होते हैं एट्रियम में और फिर वहाँ से ये एट्रियोपोर से बाहर चले जाते हैं. और फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट जो है वो सी वाटर में होता है. सो इसे हम आगे जो है डिस्कस करेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा. नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे. तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.